स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, अमेरिकी संसद का क्या नाम है? तो अमेरिका में जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है। अब कांग्रेस नाम सुन के आप ये मत सोच लीजिएगा कि भारत में भी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस एक अंग्रेजी शब्द होता है जिसका मतलब होता है मिलाना या जिससे इकट्ठा करना, जिसका मतलब होता है। तो कांग्रेस किसका नाम है? अमेरिकी संसद का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त हैं सुकुमार सेन। इनका नाम रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुकुमार सेन साहब कौन है? भारत के पहले चुनाव आयुक्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद की जब बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए मंत्रिपरिषद में जो प्रधान होता है, जो मेन होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद की अगर बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपको पता होना चाहिए भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार किसे दिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में हैं और इन मौलिक अधिकारों को लागू कराने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को लागू कराता है। ठीक है, और इसका वर्णन कहाँ पर है? भाग 3 में है। आगे बढ़ते हैं। देश की आज़ादी के बाद सबसे पहली बार आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? यानी देश की आज़ादी के बाद सबसे पहली बार चुनाव कब कराए गए थे? तो 1951 और 52 में सबसे पहली बार देश में चुनाव कराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज की बात करते हैं। पंचायत का कार्यकाल पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पंचायत का मतलब जो गांव में प्रधान का चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, या फिर जिले में जो है जिला पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, तो वो कितने वर्ष के लिए होता है? वो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। भारत एक गणराज्य है, इसका क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर गणराज्य का मतलब पता होना चाहिए हमें। गणराज्य का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा कोई देश जहाँ पर जो राष्ट्र प्रमुख हो वो निर्वाचित हो, यानी जनता के द्वारा चुना गया हो। तो ऐसे देश को हम लोग क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। तो इस प्रकार भारत एक गणराज्य है क्योंकि इसका जो प्रधान होता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है, निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो यहाँ पर इस शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लागू। तो अगर भारतीय संविधान को लागू पूछा जाए कब किया गया था तो उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्य विधायिका किससे मिलकर बनी होती है? जिस प्रकार केंद्र की जो विधायिका होती है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है, उसी प्रकार राज्यों में गवर्नर यानी राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर क्या बनी होती है? राज्य की विधायिका बनी होती है। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर विधायिका बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है। कब देता है? केवल तब जब वह सलाह मांग सकता है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि किसी कानून के विषय पर उसे सलाह लेना है तो वो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। यहाँ पर इसके ये कहने का मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा भंग करने का बारे में कहाँ पर लिखा गया है? आर्टिकल 85 में लिखा गया है। और यह अधिकार किसे प्राप्त है? यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही
प्रदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार यदि लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं, यानी स्पीकर मतलब होता है अध्यक्ष, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें अगर उनके पद से हटाना हो तो उन्हें क्या करना पड़ेगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष को यानी स्पीकर को अगर पद से हटाना है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करना होता है। लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद से हटा सकते हैं। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके स्पीकर को उसके पद से हटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में, ठीक है, अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? इसके कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्रदान है? तो भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद को ही प्रदान है। तो भारतीय संसद ही क्या कर सकती है? संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन नहीं होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति होती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री होते हैं। तो इसमें लेकिन राष्ट्रपति नहीं होता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति इस समिति का सदस्य नहीं होता है। इस चीज़ को भी आप जानते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होता है और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो केंद्र में जितने भी बड़े पद होते हैं उन सभी पदों पर सदस्यों अथवा अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हम लोगों के उत्तर प्रदेश में कौन सा हाई कोर्ट है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1866 में किया गया था। तो अपने प्रदेश में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 1866 में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, रट लीजिएगा, 22 भाषाएं हैं हमारी 8वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य को कहाँ पर भारतीय संविधान में रखा गया है? तो मूल कर्तव्यों को आर्टिकल 51A में रखा गया है। 51A में रखा गया है। किसको रखा गया है? मूल कर्तव्यों को रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको राष्ट्रगान गाना हो, जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, इसे गाना है तो कितना समय लगना चाहिए? 52 यानी 52 सेकंड का समय लगना चाहिए। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगना चाहिए? 52 सेकंड का समय लगना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जिसने संविधान के निर्माण में भाग नहीं लिया था? तो जो संविधान सभा बन रही थी उसमें किस दल ने भाग नहीं लिया था? साम्यवादी दल ने भाग नहीं लिया था। तो संविधान सभा के निर्माण में साम्यवादी दलों ने भाग नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है जिसमें के बारे में लिखा गया है कि राष्ट्र एक नीति निर्देशक एक मिनट हाँ, राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। ये किसने कहा था? तो ये भैया केटी शाह जी ने कहा था। केटी शाह जी ने क्या कहा था? कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किस प्रकार से बनाया जाता है? तो भारत में जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है वो नियुक्त किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये प्रधानमंत्री होता कौन है? आपके लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है और इसकी नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद काम नहीं कर सकता है, तो ये तो आपके विकल्प पर आधारित प्रश्न है कि संसद किस कंडीशन में काम नहीं कर सकती है। तो भैया अगर संसद के सदस्य नहीं रहेंगे तो संसद काम कैसे करेगी? तो इस प्रकार संसद के सदस्यों की अनुपस्थिति में संसद काम नहीं कर सकती है। ये आपके विकल्प पर आधारित प्रश्न है। कहने का मतलब ये है कि ये प्रश्न किसी परीक्षा में आया रहा होगा जिसमें 4 विकल्प दिए रहे होंगे, उसमें से ये वाला विकल्प सबसे अच्छा रहा होगा। इस प्रकार यही विकल्प हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा क्या होनी चाहिए? अंग्रेजी होनी चाहिए। तो ऐसा राज्य है नागालैंड। नागालैंड जो हमारा राज्य है उसकी राजभाषा कौन सी है? उसकी राजभाषा है अंग्रेजी। तो नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। आगे बढ़ते हैं।
वह कार्य जिसे राज्यसभा के सदस्य मिलकर नहीं कर सकते हैं। तो ये भी विकल्प पर ही आधारित आपका प्रश्न है। ये प्रश्न जब भी किसी परीक्षा में आया रहा होगा उसमें से 4 विकल्प दिए रहे होंगे। उन चारों विकल्प में सबसे अच्छा जो विकल्प था, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्य नहीं है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्य क्या नहीं है? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, यह राज्यसभा के सदस्यों का कार्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो भारतीय संविधान में पहले जो मतदान की उम्र थी वो 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो, तो इसका जो संकल्प होता है वो कहाँ पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति कहाँ का प्रधान होता है? उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। तो इस प्रकार यदि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो जो संकल्प पेश किया जाता है वो राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज से संबंधित जो संविधान संशोधन हुआ था वो कौन सा था? तो पंचायती राज से संबंधित जो संविधान संशोधन था वो 73वां संविधान संशोधन था। और इस पर जो सहमति प्रकट की गई थी वो किसने किया था? वो संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा प्रकट की गई थी। यानी कि 73वां संविधान संशोधन जब किया गया था तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी और इस प्रकार संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यदि उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कौन सा समादेश या आदेश जारी किया जाता है? तो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो आदेश जारी करते हैं उसको हम लोग परमादेश कहते हैं। और ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 32 के द्वारा जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा इसे जारी करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन था वो उसके द्वारा संविधान में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये शब्द जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये शब्द जोड़े गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसको हम लोग हजारों बार पढ़ चुके हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? यानी भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं। तो आज के लिए हमारे पास बस इतने ही प्रश्न थे। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।